बजट के हलवे के साथ यहाँ पर ये रिएक्शन देने के लिए तमाम उद्योगपति मौजूद हैं। बजट के हलवे में कितनी मिठास लगी है? मिठास तो दिख रही है सामने, लेकिन ऐसा लगा स्वाद 2047 में जीभ में बराबर आएगा। मगर बजट में उम्मीदें छोटे व्यापारियों को जो ज़्यादा रहती है वो अभी बजट में नहीं दिख रहा। उद्योगों के हिसाब से पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, पर सरकार को अपने कर्ज पे भी ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 20% कर दिया उसको 15% कर दे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार अपना बजट पेश किया है। भारत देश का आम बजट पेश किया है और पहली दफा ये रविवार के दिन भारत सरकार का बजट आया है और इस पर रिएक्शंस क्या है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि बजट के हलवे के साथ यहाँ पर ये रिएक्शन देने के लिए तमाम उद्योगपति मौजूद हैं। यहाँ पर भी बजट का हलवा बनाया गया जिस तरह से वित्त मंत्रालय में बनाया जाता है, तो यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारियों को ये बजट का हलवा कितना मीठा लग रहा है, कितना स्वाद इसमें लग रहा है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रेम दुबे साहब से पूछ लेते हैं, आप चेयरमैन हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के। ओवरऑल किस तरह से देखते हैं इस बजट को? मैं बजट को ठीक महसूस करता हूं और बहुत उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए बजट से, क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और जिस तरह दुनिया में तरह तरह के परेशानियां खड़ी हैं इस समय, उस समय बजट को लाना भी कठिन है। मगर बजट में उम्मीदें छोटे व्यापारियों को जो ज़्यादा रहती है वो अभी बजट में नहीं दिख रहा। जो छोटा व्यापारी है, छोटा उद्योगपति है, वो परेशानी में गुजर रहा। देश के अंदर 100 उद्योगपतियों के हाथ में पूरी कमान चली गई है। इससे हमारे व्यापार में छोटे व्यापारी नुकसान में थे। हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि बजट में छोटे व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए कुछ ब्याज के ऊपर कुछ कटौती आएगी जिससे कि उनको राहत मिलेगी, वो बजट में नहीं दिखा। अभिषेक जानी जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टैक्स स्लैब में, इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है? देखिए, किसी प्रकार का स्लैब में परिवर्तन नहीं है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 उन्होंने कहा कि नए आयकर जो है डायरेक्ट टैक्स कोड वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो जीएसटी आज 7 साल हो गए, आज तारीख तक वो नए तरीके से अच्छे तरीके से स्थापित नहीं हो पाया। आप आयकर के अधिनियम नया लाने जा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी चैलेंजेस रहेगी। शायद सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि 7 साल बाद आज तक सिर्फ घोषणाओं पे ट्राइब्यूनल चल रही है। आज भी मध्य प्रदेश में भोपाल जीएसटी की ट्राइब्यूनल एक्टिव नहीं है, तो घोषणाएं करना इट्स अ वेरी गुड थिंग। पॉजिटिव एस्पेक्ट में मैं बजट को देखता हूँ, पर एक चीज़ का मैं ज़रूर इसमें बोलना चाहूँगा। 3.5 लाख करोड़ का बजट होता है हमारे देश का, अर्थव्यवस्था का, उसमें 80 लाख करोड़ का कर्ज जो 56 से 57% होता है, और इस बार जो ग्रोथ रेट आंकी गई है वो पिछले के साल के मुकाबले बहुत कम है। तो अपने आप में कई ऐसे क्वेश्चंस खड़े करते हैं। उद्योगों के हिसाब से पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, पर सरकार को अपने कर्ज पे भी ध्यान रखना चाहिए। अनिल जी, आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, अपेक्षाएं कई थी। आज रियल एस्टेट सेक्टर में, शेयर्स मार्केट में हमें उम्मीद थी कि कैपिटल गेन की जो एग्जम्पशन लिमिट है 1.25 लाख की, उसको बढ़ा के शायद सरकार 5 लाख तक कर दे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 20% कर दिया उसको 15% कर दे। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में हमारे को कुछ राहत जो है अपने टैक्स के माध्यम से मिले, लेकिन हालांकि ये उम्मीद पूरी हुई नहीं। और हम ये भी समझते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने बजट पूर्व कहा था कि यह बजट फोकस होगा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म पे, तो हमने यह पाया कि इस बजट में जो वित्त मंत्री है उन्होंने टैक्स सुधार के कामों को लेके, सरलीकरण के लेके इस नियमों को फोकस किया है, जो कि उम्मीद करते हैं कि शायद किसी तरह ये हम व्यापारी वर्ग को सहूलियत प्रदान करेगा और गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में एक मदद करेगा। ओवरऑल क्या कहेंगे? ओवरऑल एक अच्छा बजट ही कह सकते हैं, दीर्घकालिक बजट है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बताया कि पिछले साल हमने 11 लाख करोड़ किया था और इस साल 12 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया है, जो कि अर्थव्यवस्था में हमें बूस्ट देगा। जी, तो दीर्घकालिक कुछ प्रयास किए हैं। मैनी साहब, आप क्या कहेंगे इस बजट पर? मुझे लगता है कि हलवा तो सामने पड़ा है, लेकिन खाने का स्वाद 2047 में आएगा हमको। जिस हिसाब से बजट चल रहा है वो सोच रहे हैं कि 1947 तक इसी प्रकार से आगे चलेगा। तो 26 के बजट के हलवे में कितनी मिठास लगी है? मिठास तो दिख रही है सामने, लेकिन ऐसा लगा स्वाद 2047 में जीभ में बराबर आएगा, क्योंकि वो जो प्रावधान किए जा रहे हैं या नए इनकम टैक्स में जो चेंज किए जा रहे हैं, नए फार्म आ रहे हैं, उससे छोटा व्यापारी भयभीत होता है। पहले तो आज तक समझ में नहीं आया 7 साल में क्या हो रहा है, और अभी फिर आप नए फार्म लेके आ रहे हैं, तो ये हमको समझने बड़ा समय लगता है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। एक देश एक टैक्स,
अब बात करते हैं जब उसको, तो फिर एक ही बात होनी चाहिए, एक स्टेट एक टैक्स, पूरे ओवरऑल इंडिया में एक टैक्स करिए, व्यापारी को सुविधा मिले कि मैं जबलपुर में सामान बना रहा हूँ कि दिल्ली में बना रहा हूँ, एक सा चल रहा है। अब लगातार हर बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं। हम बात करते हैं छोटे व्यापारियों की, कि छोटे व्यापारी को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि चैम्बर का मेन कंसर्न होता है सारे व्यापारी जो हैं उनको लाभ मिले, वो मुझे कहीं आज दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। बाकी तो ठीक है जी, ठीक हलवा है। मनु जी, आपको कैसा लगा बजट का हलवा? बजट के लिए ये बोलूँगा कि घोषणाओं 90 मिनट का भाषण पहली बार ये बताता है कि घोषणाओं में बजटिंग हुई है और 90 मिनट में ख़त्म कर दी गई हैं घोषणाएं। तो दो चीज़ों पे, मुद्दों पे विशेष तौर से ध्यान दिलाऊंगा। एलेम्को की घोषणा की है कि एआई से रिलेटेड एलेम्को जो विकलांगजनों के लिए, तो जबलपुर में स्थापित जो रिछाई की फैक्ट्री है उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी से निवेदन ये है। बुद्ध सर्किट में सांची का शामिल ना करना मध्य प्रदेश के साथ चूक होगी। बुद्ध सर्किट की जो बात है वो सिर्फ नॉर्थ स्टेट, यानी आपने इसको पॉलिटिकल बजट कहीं ना कहीं किया है कि जहाँ इलेक्शन आने तो उसकी तरफ ना ध्यान दे, मध्य प्रदेश पर ध्यान दे। और तीसरी और चौथी जो सबसे ज़रूरी बात है, आपने रेल बजट में कहीं भी कवच का प्रावधान नहीं किया, जबकि एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। रेल कॉरिडोर 7 बनाने का ऐलान किया, वो सब करते जा रहे हैं, लेकिन कवच की बात नहीं कर रहे हैं। एरोप्लेन में एक डिप्टी सीएम की डेथ हो गई, एयर इंडिया की डेथ, इतना बड़ा हादसा हुआ, आप विमान सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। इंडिगो ने तबाही मचा दी, उसके लिए आप मौन हैं। तो ये मौन बहुत पीड़ित है हम जैसे छोटे शहरों के लिए। हमें सुरक्षा चाहिए, हम विद्यार्थियों को रोजगार चाहिए। बजट से कोई उम्मीद नहीं थी, 2047 में जो आना वो आएगा। सर आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, कितना ये खुश कर पाया उद्योग जगत को? देखिए, एमएसएमईज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था बजट में, लेकिन यह है कि गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, आपका हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़्म, ये हर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा प्रोविज़न सबके लिए किया है और ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट काम किया है। जहाँ तक इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि नए फॉर्म अभी अंडर प्रोसेस है, सिंप्लीफाई करेंगे। अब वो जब एक्ट आएगा, फॉर्म्स आएंगे, तब समझ में आएगा। भाई गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि और सिंप्लीफाई होगा, जब आएगा उसके बाद ही उसके बारे में प्रॉपर बता पाएंगे, जब इसका ड्राफ्ट पेपर आएगा पूरा। उसमें ये भी है कि जेल भेजने की बजाय पेनल्टी पर जोर है। प्रोसिक्यूशन के लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप पेनल्टी पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा और जब तक आपकी अपील फाइल है तब आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन से विवर दिया जाएगा। और एक इन्हें बेनिफिट ये दिया है कि आपको रिवाइज रिटर्न करने की जो 31 दिसंबर डेट थी उसको बढ़ा के लेट फीस 31 मार्च तक कर दिया। ओवरऑल क्या कहेंगे इस बजट पर निर्मला जी? बैलेंस बजट था, बहुत ज़्यादा, मतलब इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ नहीं था और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत उन्हें फ्रीबीज या बहुत कुछ बांटा है, मतलब एक बैलेंस बजट था ये। तो बैलेंस बजट था, यानी जो बजट का हलवा था वो ना तो उसमें चीनी ज़्यादा है और ना चीनी बहुत कम है। बिल्कुल सेहत का ख्याल रखते हुए बजट रखा गया है और इसमें प्रोविजंस जो हैं वो दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिहाज से समझ आते हैं। कुछ तात्कालिक तौर पर राहत भी है तो कुछ दीर्घकालिक तौर पर उपाय निर्मला जी की ओर से अपने इस बजट पर किए गए हैं। तो ये रिएक्शंस हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। इस बजट को लेके हम लोग यही कहेंगे कि आप बजट पूर्व बोलने के पहले ये कहूँगा, एक हलवा दिल्ली में बना है, एक हलवा हमारे जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो बनाया है, ये इशारा करता है कि हम सभी का मुंह मीठा कराएंगे। हमारे बजट पूर्व जो अपेक्षाएं थी सरकार से, उसमें 80% ये बजट हमारे लिए खरा उतरा है। इसलिए हमारे को उम्मीद भी थी और पहले से हलवे की तैयारी थी, जो उम्मीद थी, इसलिए हम व्यापारी वर्ग खुश हैं। एक लाइन में कहूँगा, इस बजट में कृषि को देख के, व्यावसायिक को देख के, स्वास्थ्य को देख के और रोजगार को देख के, ये 4 मेन मुद्दों को देखकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और इस पर ही उन्होंने फोकस किया है, जिससे किसान खुश हुए हैं। रोजगार को देख के यूथ हुआ है, यूथ को जो एमएसएमई और सूक्ष्म लघु उद्योगों के तहत जो लोन देगी सरकार, कम से कम ब्याज में देगी, बिना किसी सिक्योरिटी के देगी। एक यूथ पर विश्वास जो जताया है इस बजट में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज यूथ का कि कोई गुडविल नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती उसके पास, वो बेचारा क्या रख कर व्यवसाय करेगा। अगर सरकार ने उन पर अगर भरोसा किया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा देखें तो उन्होंने स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है। आयकर को लेके जो उन्होंने नए नियम लाए हैं, इससे सर्विस क्लास से लेके व्यवसायिक, कृषि, हर आदमी को उन्होंने खुश किया है। इसके अलावा देखें तो जो उन्होंने फॉरेन यात्राओं को, जो हवाई यात्राओं को सस्ता करने की बात करी है, इसका प्रभाव सब पर पड़ता है।
आज कोई इलाज कराने जाता है अगर बाहर, तो उससे भी जो एयर कन्वीनियंस है वो कम कीमत में पड़ेगा। कई यूथ हैं, कई बच्चे हैं, कई कोर्सेज करने फॉरेन जाते हैं, उन्हें आना पड़ते हैं अपने त्यौहार की छुट्टियों में, इसमें तो साल में 2-3 बार आना जाना होता है, तो उन पर भी ये कम से कम कटौती का प्रभाव सामने दिखेगा। ये एक ऐसा बजट है जिसे हर आदमी को 2 से 4 महीने में सामने दिखने वाली चीज़ है। देखिए, आज की परिस्थितियों के अनुसार से बहुत बैलेंस बजट है। पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है, इसलिए हर तरह से इस उथल पुथल का इफेक्ट हर देश पे पड़ रहा है। तो इस हिसाब से बहुत बैलेंस बजट है। हम सोचते हैं कि इनकम टैक्स में क्या छूट मिली, इसमें क्या हुआ, सिर्फ उससे नहीं है, ये पूरे भारत का बजट है। अगर किसी दूसरे प्रदेश में या किसी दूसरे वर्ग को लाभ होता है तो आखिर वो भी तो इसी देश के वासी हैं, वो भी तो इसी देश पे खर्च करेंगे। किसी को लाभ होता है, किसी को हो सकता है थोड़ा। इनकम टैक्स में जैसे सरलीकरण टैक्सों का कर दिया, काफ़ी कुछ किया। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आज की परिस्थितियों के अनुसार से सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट किया और उम्मीद करते हैं कि आगे इससे अच्छा होगा। जिस तरह अभी हम लोग इस प्रोसीजर में हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। जैसा लास्ट ईयर आपने देखा, काफ़ी रिलीफ मिला आम आदमी को, आगे ऐसा होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा बजट है, बैलेंस बजट है। निर्मला जी के इस बजट को किस तरह से ओवरऑल देखते हैं, आपने क्या पाया? देखिए, जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं, सबसे पहले बजट 2026 को लेके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। अगर वो थोड़ा सा चेंजेस या थोड़े से मॉडिफिकेशंस हुए होते तो एक तरीके से वो एक एलिमेंट ऑफ डिस्कशन अलग बन सकता था। बट जो भी चीज़ें सस्ती की गई हैं वो हम बात अभी उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक चला जाएगा, क्योंकि कमोडिटीज़ उस हिसाब से बटी हुई हैं, जैसे कैंसर की दवाइयाँ हो गई, चमड़े का सामान हो गया, फुटवेयर्स हो गए, ये सारी चीज़ें में थोड़ा सा रिलैक्सेशंस मिले हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर हम विमेंस का एक सेक्टर पे बात करें, बीइंग अ वुमेन ऑल्सो, सो ऐसा है कि जैसे भी अभी तक ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स चले आ रहे हैं, आपने स्टेम सुना होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स फील्ड्स में, तो अगर हम उन सबको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर हम उसको AI की तरफ जोड़ते हैं, तो जो महिलाएं हैं, विमेंस हैं, यूथ्स हैं, युवा हैं, उनको थोड़ा सा और इस चीज़ में प्रेरित करके आगे और बढ़ावा दे सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में ये आज लड़कियां और महिलाएं बहुत एक तरीके से अपना एक स्टार्टअप दे रही हैं, उसमें थोड़े से फाइनेंस सेक्टर हो चाहे बैंकिंग सेक्टर्स हो, उसमें ज़्यादा योगदान उनको दिया जाएगा, तो एक उनके लिए एक अपलिफ्टमेंट का और बन सकता है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।